राम राम बंधु और भगिनी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्विस प्रोग्राम से संबंधित और एक ही बहुत ही गहन विषय के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं और कई बार इंटरव्यू में वो हमको बहुत चकरा देते हैं। चलो उसी बारे में बात करते हैं। तो ये इस वॉरंटी की स्क्रीन आपको दिख रही है, ये है एमुलेटर 5250 और मैं जाता हूँ वर्क विद मेंबर पीडीएम। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक कमांड लिखनी होगी यहाँ पे WRK MBR PDM। we can use this command to reach work with members using PDM। PDM बोले तो प्रोग्रामर डेवलपमेंट मैनेजर। ओके देन, अच्छा आज का एजेंडा है, हमें ये देखना है कि कोई प्रोग्राम हमने क्रिएट किया जिसमें हमने एक सर्विस प्रोग्राम का उपयोग किया, और सर्विस प्रोग्राम और का उपयोग करके और मॉडल्स का उपयोग करके हमने एक आरपीजी प्रोग्राम क्रिएट किया। और फिर क्या करते हैं, हम उस प्रोग्राम को कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद वो ठीक से चल रहा है, फिर हम क्या करते हैं, उसका जो मेन मॉड्यूल है उसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर भी चलता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम सर्विस प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं और देखेंगे कि वो सर्विस प्रोग्राम डिलीट होने के बाद भी क्या चलता है कि नहीं चलता। इसका लाइव टेस्ट करेंगे, लाइव परीक्षण करेंगे। बने रहें, देखते रहें। तो अभी क्या है, मेरे पास ऑलरेडी देखो बहुत सारे आज मैंने नए नए मॉड्यूल बनाए हैं। तो आज यहाँ पे देखेंगे एक नोमैन मॉड्यूल करके बना है, नोमैन डी। ठीक है, आज इस मॉड्यूल का मैं उपयोग करूँगा, ये आपको दर्शाने के लिए, ये इस प्रस्तुति के लिए। देखो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, क्रिएट CTL OPT कंट्रोल ऑप्शन नोमेन। ओके, और यहाँ पे देखो इसमें अब इसके भीतर दो सब प्रोसीजर्स हैं, एक है ऐड नंबर्स, एक है मल्टीप्लाई नंबर्स। इन्हीं दो के उपयोग से हम करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट F7 करके पीछे तर जाता हूँ, कुछ इसमें ब्लैंक लाइन्स हैं उनको मिटा देता हूँ। वो किसके लिए 2 जाना होगा, शिफ्ट F7, और जो भी इसमें ब्लैंक लाइन्स हैं उनको मिटा देते हैं। अब हमारा द्वितीय काम है, जब हमारा नोमेन मॉड्यूल बन गया उसके पश्चात क्या करना है हमें, उसके पश्चात उसको का क्रिएट करना। क्रिएट करने के लिए 15 ऑप्शन लेंगे और F4 करेंगे। F4 करते पता चल जाएगा कि 15 के पीछे बैकग्राउंड में कौन सी कमांड रन होती है। वो कमांड रन होती है क्रिएट आरपीजी मॉड। और F10 करूँगा। F10 करने के बाद डीबगिंग व्यू को सोर्स कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसको डीबग करना की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये क्रिएट हो गया मेरा नोमेन डी। अब नोमेन डी क्रिएट हो गया, तो अब क्या चाहिए नोमेन, अब देखते हैं इसके भीतर क्या क्या है आपको समझाने के उद्देश्य से। तो इसके भीतर क्या क्या है, लेट्स सी। उसके लिए देखने के लिए, किसी मॉड्यूल का डिटेल देखने के लिए हमें क्या करना होता है, एक कमांड का उपयोग करना होता है। उस कमांड का नाम है DSPMOD एंड मॉड्यूल नेम। sometime you may need to give the library name as well, okay, so don't be confused, okay। so see enter। तो आप देख सकते हैं इसके भीतर दो मॉड्यूल्स हैं, ओके, ऐड नंबर्स एंड मल्टीप्लाई नंबर्स, ओके। F3 आई जस्ट कम आउट फ्रॉम देयर, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या है, मेरा नोमैन मॉड्यूल क्रिएट हो गया जिसके भीतर दो सब प्रोसीजर्स हैं। अब नेक्स्ट चीज, अब मुझे एक ऐसा मॉड्यूल चाहिए जिसके भीतर से इन सब जो सब प्रोसीजर्स हैं उनका उपयोग करें। उनका उपयोग करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं एक सर्विस प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ बेस्ड ऑन दिस मॉड्यूल। उसके लिए क्या करना होगा, सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए मुझे एक कमांड लिखनी होगी। वो कमांड क्या है, वो कमांड है CRT SRVPGM, ओके। देन F4, किस नाम से मुझे अपना सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो उसका नाम ले लेता हूँ मैथ, नो SRVMATS मैथ। लाइब्रेरी क्या होगी, योगी 1। और मॉड्यूल कौन सा है उसके भीतर जिसका उपयोग करके कर रहे हैं, वो है नोमेन डी।
और कहाँ पे है वो, योगी ओके। और यहाँ पे सोर्स फाइल के स्थान पे जो भी उसके भीतर सब प्रोसीजर है सबको एक्सपोर्ट करना है, स्टार ऑल, ओके, एंड हिट एंटर। तो देखो SRV मैथ, ये सर्विस प्रोग्राम क्रिएट हो गया। इसके पश्चात जब सर्विस प्रोग्राम क्रिएट हो गया उसके भीतर एक मॉडल है, मॉडल के भीतर कुछ सब प्रोसीजर्स हैं। तो जब भी सर मॉडल को हमें कभी कॉल नहीं कर सकते, उसके भीतर से जो भी सब प्रोसीजर्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक अलमारी है, अलमारी के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, तो उस अलमारी को उस शेप को का उपयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके भीतर जो चीज़ें हैं उनका उठा उठा के उपयोग कर सकते हैं। उनको बुक को कहीं ले जा सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अलमारी को ऐसा नहीं कि बैग में उठा कर रख के कुछ ले जाएं, समझ रहे हो ना। उसका उपयोग उसके भीतर जो सामग्री है उसका है, ना कि उसका। तो डायरेक्ट कभी मॉडल हम कॉल नहीं कर सकते, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात। अब देखते हैं, मेरे पास सर्विस प्रोग्राम रेडी है। अब मेरे को क्या चाहिए, उसके भीतर से सर्विसेज कंज्यूम करने वाला क्या चाहिए, सर्विसेज कंज्यूम करने वाले क्या चाहिए, एक मॉडल चाहिए जो वहाँ से जो सर्विसेज मैंने उसमें फंक्शंस लिखे हैं उनका उपयोग करे। उसके लिए मैंने एक मॉड्यूल लिखा है यहाँ पे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो कहाँ है। देखो वो मैथ मेन करके, मैथ मेन 5 शिफ्ट F7। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों का प्रोटोटाइपिंग दे दिया कि किन किन फंक्शंस का उपयोग करूँगा। ऐड नंबर का उपयोग करूँगा और मल्टीप्लाई नंबर्स का उपयोग करूँगा, और उसके क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या रिटर्न वैल्यूज हैं वो भी दे दिया। इसकी रिटर्न वैल्यू है int 10, न्यूमेरिक 10 नंबर 10, इसकी भी न्यूमेरिक 10, ओके। और देखो यहाँ पे ये दो वेरिएबल रिसीव करेगा, ये भी दो वेरिएबल रिसीव करेगा, एक ही रिटर्न करेंगे। और इनका यहाँ पे PI, इनका कोड यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कॉल करके उनमें क्या करना है वो यहाँ पे लिखा है, सब पूरा कोडिंग लॉजिक यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, जाता हूँ और सबसे प्रथम इस मॉडल को क्रिएट करता हूँ, जो मेन मॉडल है। उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, 15 करेंगे, 15 के बाद F4 करेंगे तो प्रॉम्प्ट हो जाएंगे सारे पैरामीटर्स। और उसके बैकग्राउंड में कौन सी कमांड चलती है, वो है क्रिएट BGM मोड, ओके। F10 प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा डिबगिंग व्यू सोर्स, ओके, एंड एंटर हिट करूँगा और वो मेरा मेन मॉड्यूल भी बन गया है, जो सर्विस प्रोग्राम के भीतर से सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, ओके। अब इसके पश्चात अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करना होगा। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा बोलिए। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक कमांड है CRT PGM, ओके। उस कमांड का उपयोग करके प्रोग्राम का नाम क्या रखेंगे, PGM मैथ, ओके। जैसे SRE मैथ रखा है, PGM मैथ, ओके। ये E111 और क्या होगा, वो मॉडल क्या है, मेन मॉडल जो है वो ये है मैथ मेन, और कहाँ पे है, योगी 1 और 1। और उसी के भीतर क्या है हमारा, F10 प्रेस करूँगा, जो भी हमारा मॉड्यूल है फर्स्ट मॉड्यूल, उसी के भीतर हमारा क्या है, प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर, मीन्स जहाँ से प्रोग्राम हमारा वो स्टार्ट होगा, ओके। अब पेज डाउन करता हूँ, यहाँ पे आया बाइंड सर्विस प्रोग्राम। तो एक सर्विस प्रोग्राम है, उसके भीतर हमारी सर्विस है, तो सर्विस प्रोग्राम कंपाइलर को बताना होगा सर्विस प्रोग्राम को यहाँ बाइंड करना होगा। तो सर्विस प्रोग्राम को बाइंड करने के लिए सर्विस प्रोग्राम का नाम देना होगा, वो है SRV मैथ, ओके। कहाँ पे है वो, ठीक है, ये दे दिया एंटर, और हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब क्रिएट तो हो गया, चलो भाई ठीक है, लेकिन ये बात कैसे, ये प्रूफ थोड़ी ना करती है कि ठीक से क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, क्या कर हुआ है। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक कमांड है, वो उसके लिए है DSP PGM, ओके। प्रोग्राम का नाम क्या है, एंटर, ओके। एंटर करते जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल हमें यहाँ पे दिखती जाएगी। ऐसे ही सर्विस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं, DSP SRV PGM। तो हमने एक सर्विस प्रोग्राम क्रिएट किया था, उसका नाम था SRV मैथ। उसके भीतर क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। उसके भीतर है हमारे दो सिंबल्स, दो सब प्रोसीजर्स, और उसका सिग्नेचर ही है, ओके। एंटर करते जाएंगे तो बाहर भी आ जाएंगे, जो कंप्लीट हो जाएगा, ओके।
अब हो गया, ठीक है। अब इसके पश्चात हमने बात की थी कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है, क्या हम उसका मेन मॉड्यूल प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद डिलीट कर देंगे तो जब भी रन होगा या नहीं। उससे पहले ये देखते हैं बिना डिलीट किए रन होता है या नहीं, ठीक है, वो पहले परीक्षण करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, strdvg करता हूँ, और प्रोग्राम का नाम क्या था मेरा, pgm math f4, ओके। और लाइब्रेरी किस में था, योगी 111, ओके। और ये दो ऑप्शन हैं, इनको कर लेता हूँ यस, और इसको भी कर लेता हूँ यस। वैसे आप सोच, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको नो रहने देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में देखिए, ठीक है। एंटर, हिट एंटर। बोल रहा है कि इस मोड में तो ऑलरेडी रनिंग है क्या, तो करते हैं एंड डीवीजी, ओके, और F4 एंड हिट एंटर। जस्ट वेट, ये क्या है, कभी कभी थोड़ा समय मांगता है, इसको भी थोड़ा समय चाहिए, ओके। तो आप देख रहे हैं कौन सा यहाँ पे ओपन हो गया, पीजीएम मैथ का जो मेन मॉड्यूल है वो ओपन हो गया है, और उसमें हम कहीं पे भी एक वो लगा देते हैं, ब्रेक पॉइंट, ओके। तो ये देखेंगे कि पहले तो ये चेक कर लें कि बिना जो उसके मॉड्यूल्स हैं उसको डिलीट किए क्या रन होता है कि नहीं, ओके। इसलिए मैंने ये उस रन करने के लिए कॉल pgm math, ओके। देखिए दो हैं वेरिएबल्स, जो पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे ही उसको हार्ड कोडेड कर दिए हैं जस्ट परीक्षण के लिए। F11 करते हैं तो एक में 15 है और एक में 5 है, और तो ये कॉल करेगा ऐड नंबर्स, यहाँ पे ऐड नंबर्स करके कॉल किया, और इसमें रिजल्ट आउटपुट में क्या था, रिजल्ट 20, 15 + 5 20, बिल्कुल करेक्ट इसने आंसर दिया। उसके बाद डिस्प्ले मैसेज करेगा, वो तुम्हें जॉब लॉग में दिख जाएगा, बाद में देख लेंगे। F10 तो हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। उस और देखने के लिए डिस्प्ले जॉब लॉग, ओके, शिफ्ट F6 F10 जस्ट पेज अप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ रिजल्ट क्या है और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या है, ओके, ठीक है। 15 × 5 75 और 15 + 5 = 20, तो ये परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। अब इसके पश्चात हमें एक ये देखना था कि हमारा प्रोग्राम तो क्रिएट हो गया, लेकिन जो प्रोग्राम क्रिएट हो गया उसके पीछे जो मेन मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल है वर्क OBJ। मेरा मेन मॉड्यूल क्या था, आपको पता ही है, मैथ मेन, ओके, ये था। इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ और इसके पश्चात देखूंगा कि मेरा प्रोग्राम अब भी रन होता है। तो सबसे प्रथम करूँगा एंड डीबीजी, और फिर से F9 करके उस कमांड को ले आऊँगा, ये रहा, एंड हिट एंटर करूँगा, अगेन ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और अगेन इस प्रोग्राम को कॉल करूँगा और देखूंगा क्या वो रन होता है नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों उसको पूछ के क्या करते हैं इंटरव्यू में, लोग बहुत हैरान करते हैं, परेशान कर देते हैं, तो उस समय के लिए थोड़ा ध्यान रखना। अब मैंने डिलीट कर दिया जो उसका मॉड्यूल था, उसके पश्चात भी ये अभी चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है। अभी तो मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है, इसको प्रूफ करने के लिए कर चल रहा है, ठीक है नहीं, देखो F10 कर रहा हूँ, ये अब भी चल रहा है, देखो हो गया। अब एन डीबीजी, ओके, और वो इसकी क्या आउटपुट वैल्यूज थी उनको देखने के लिए DSP JOB LOG, डिस्प्ले जॉब लॉग, F10 F6, और पेज रन, पेज देखो यहाँ पे ये रहा, अभी जो रन हुआ है इसकी वैल्यूज यहाँ पे है, पहले जो रन हुआ था उसके ऊपर है, ठीक है। इस प्रकार से ये अभी परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने एक बार क्रिएट पीजीएम से प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, उसमें जो भी मॉड्यूल का उपयोग किया है वो हम डिलीट भी कर दें, तो उसके पश्चात भी प्रोग्राम परफेक्टली काम करता है, बिकॉज वो मॉड्यूल उस प्रोग्राम के भीतर, उस EXE के भीतर कॉपी हो चुका है, मीन्स वो उसके पास ऑलरेडी है, डजेंट मैटर आप उसको रिमूव करते हैं या रहने देते हैं। तो आज की वीडियो जस्ट इट कंक्लूड्स दिस वीडियो। तो अब
आपको यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय सिया राम।